समाज का कोई भी तबका, इस देश में एक इंसान की जान का मतलब है पूरे देश की जान। एक इंसान की जान, एक हमारे नागरिक की जान, एक हमारे भाई बहन की जान, जिसकी भी अपराध के बहाने, लॉ एंड ऑर्डर के बहाने, डेमोक्रेटिक प्रदर्शन करने के दौरान या किसी को आतंकवादी, नक्सलवादी, देशद्रोही, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कह के मिसयूज जब किया जाता देश की फोर्सेस का, गलत तरीके से, लीगल तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन की चादर ओढ़ के, ऐसा अपराध है राष्ट्रीय अपराध, और ऐसे अपराधियों का नाम है राष्ट्रीय अपराधी। इस देश में कानून की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत हो चुका है, सिर पानी से ऊपर उठ गए। सत्ता में के नशे में चूर होके, ब्यूरोक्रेसी की मदद लेके, पुलिस प्रशासन की मदद लेके लोगों की आवाज़ दबाने का काम ना करें और लोगों के सामने उनको अपराधी घोषित करके ये मरने मारने का जो कार्यक्रम है, ये लोकतंत्र में और सिविल सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक है। जिस तरह से उनके साथ अन्याय हुआ, इस पूरे देश ने फील किया कि देश में संविधान की मानवीय व्यवस्था है या देश में अभी शासन चल रहा है 1947 से पहले की तरह, राजशाही और तानाशाही की तरह से। क्योंकि व्यवस्था के अंदर भेदभाव नहीं होता, तानाशाही और राजशाही में भेदभाव होता है, अपनी मर्जी चलती है। मैं राजा मेरी मर्जी, मैं तानाशाह मेरी मर्जी, जिसको चाहे सम्मान दे, जिसको चाहे अपमान दे। ये लोकतंत्र में नहीं चल सकता। लोकतंत्र में इसको चलाने की जो कोशिश करेगा उसको मुंह की खानी पड़ती है। तो उस सम्मान को जोड़ा हर नागरिक ने देश के, कि जैसे ये अपमान पूरे देश का अपमान हुआ है और देश का सम्मान बरकरार रखने के लिए जिनकी जिम्मेदारी थी, इसमें उन्हीं लोगों का रोल, उन्हीं लोगों ने अपराध ये किया है। ये देश की जनता ऐसा मानती है, ऐसा समझती है, और हम भी ऐसा मानते हैं। राष्ट्रीय अपराध साथियों वो है जब राष्ट्र की जिम्मेदारी जिन लोगों पे है, उनको संविधान के तहत इस देश के लोगों की का मान सम्मान, स्वाभिमान बचाने की जिनकी जिम्मेवारी है, उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी है, वही लोग लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे अपने ही देश के लोगों से मिलिट्री, पैरामिलिट्री या पुलिस के जरिए लोगों की आवाज़ दबाने के लिए अगर जो लोग मारे जाते हैं, मैं उसको राष्ट्रीय अपराध की श्रेणी में गिनता हूँ। इसके लिए इस देश में कानून की जरूरत पड़ेगी और आने वाली सरकारें इस पे कानून बनाएगी, ऐसे मुझे उम्मीद है, कि ताकि कोई भी आदमी सत्ता में के नशे में चूर होके, ब्यूरोक्रेसी की मदद लेके, पुलिस प्रशासन की मदद लेके लोगों की आवाज़ दबाने का काम ना करें और लोगों के सामने उनको अपराधी घोषित करके ये मरने मारने का जो कार्यक्रम है, ये लोकतंत्र में और सिविल सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक है। जुडिशरी ने एक अपराध किया था, इंटरप्रिटेशन में जो अपराध बहुत बार जुडिशरी करती है इस देश में, तो देश के मालिकों ने खड़े होकर सड़कों पे जब उसका विरोध किया, जब अपनी खुद की अदालत लगाई, तब वो कानून दोबारा रीइंस्टेट हुआ, जिसको अभी भी डाइल्यूट करने की कोशिश है। उस वक्त भी हमारे बहन भाई, इस देश के नागरिक मारे गए। हर नागरिक को और आसपास दिल्ली के पास जो भी लोग हैं, सभी समाजों के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इवन माइनॉरिटी समाज के साथ भी कहीं अपमानजनक घटनाएं हुई और वो लोग भी मारे गए। और आज जो हम लोग हैं, उन सब के स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचाने की हिम्मत ना करे फ्यूचर में इस देश में, कानून के नाम पे या शासन के नाम में। संविधान के बाद शासन नहीं, सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था, मानवीय व्यवस्था की स्थापना की ड्यूटी है सरकारों की, राज करने की नहीं। यहाँ राज नहीं है, ना कोई राजा है। यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। यहाँ सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सिस्टम ऑफ लॉ है। क्योंकि रूल का मतलब होता है डंडा। जब रूलर नहीं तो रूल काहे का, तो रूल नहीं, ये शब्द भी गलत है, बदलने होंगे। और मानवीय व्यवस्था स्थापित करने में, योगदान देने में फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए, ये मंच लगातार मंथन करेगा और मंच मजबूती से प्लेटफार्म देश के लोगों को मुहैया कराएगा। कि लंबे समय से यही होता रहा है कि एक आंदोलन चलता है, फिर 6 महीने के बाद ठप हो जाता है, फिर एक चलता है, फिर ठप हो जाता है। इसलिए कॉमन 4-5 डिमांड जो है ऐसी लेकर के हम, जो सबको टच करने वाली है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, गरीब जनता, किसान, मजदूर, कमेरा, उस तरीके का प्रोग्राम। आप लोग इस बात के गवाह हैं, इसी जगह से EVM का आंदोलन चला पूरे देश के अंदर। वो आवाज़ यहीं से उठ करके पूरे देश के अंदर गई। अब EVM से भी 4 हाथ आगे वोट चोरी का मामला, जो प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर चला रखा है, हम सब लोगों का ये फर्ज बैठता है कि उनके उस एजेंडे को हम हर प्रदेश के अंदर
जनता तक, गलियों तक, मोहल्ले तक ले करके जाएं और जनता को ये बताएं कि किस तरीके से गद्दारी करके ये सरकारें बन रही हैं और आपके और हमारे वोट की क्या कीमत है। इसलिए मिनिमम प्रोग्राम के अंदर वोट चोरी का मुद्दा, ईवीएम का मुद्दा, मास्टर प्लान 2041 जो किसानों का मुद्दा है दिल्ली का, वो ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगे जिसके तहत एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत रिजर्वेशन को बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है, और भी जो एक दो मुद्दे और हो सकते हैं उनको लेकर के एक एजेंडा बने और सब लोग मिलकर के उसको आगे क्रियान्वित करने के लिए मन बनाएं। ये जो ठेकेदारी का मुद्दा है ये देश का बहुत बड़ा मुद्दा है। जब राजेंद्र पाल गौतम जी मंत्री थे तब भी इनके साथ बहुत लंबी वार्ता होती थी और उन्होंने खुद ये माना था कि ये देश का सबसे भ्रष्टाचार फैलाने वाला मुद्दा है, इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। ये देश के युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ और देश में आरक्षण व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे प्रबल मुद्दा है, लेकिन इसके ऊपर किसी सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। सरकार चाहे कांग्रेस की रही, चाहे भाजपा की रही, चाहे आम आदमी पार्टी, कभी भी किसी प्रदेश की सरकार रही, लेकिन ठेकेदारी प्रथा पर कोई रोक लगाने के लिए तैयार न कल था न आज है, और भविष्य में क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। इसलिए युवाओं को अगर रोजगार देना है और देश में आरक्षण व्यवस्था को अगर मजबूती के साथ कायम रखना है तो इस ठेकेदारी प्रथा को इस देश के अंदर से बंद करना पड़ेगा। जहां तक हम सब लोगों की आवाज़ इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पहुंच रही है, मैं तमाम उन साथियों से जो हमेशा हजारों की संख्या में हमारे आह्वान पर इकट्ठा होते रहे हैं, उन साथियों से मैं विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूं कि किसान आंदोलन देश का आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा ऐसा आंदोलन है जहां 700 साढ़े 700 किसान शहीद हुए। आज वो किसान संगठन मिलकर के और कमेरा वर्ग साथ में लेकर के अगर मजदूरों की, किसानों की आवाज़ और SC ST OBC माइनॉरिटी की आवाज़ को एक धार देने के मकसद से हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो ये अच्छे संकेत। देश के अंदर अराजकता फैली हुई है, मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है, जो जिम्मेदार सरकार हैं उनको जो है उनसे बदला लिया जाए और उनको जो है आगे के लिए ऐसा मजबूर किया जाए कि इस तरीके की घटनाएं इस देश के अंदर न हों। ये आप लोग आज अकेले लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन जिस दिन इस देश का किसान और इस देश का मजदूर एक पटल पर खड़े होकर के लड़ाई को अंजाम देंगे तो निश्चित रूप से हम कुछ अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान।